Welcome to CBS Easy. जब हम इतिहास के बारे में सोचते हैं तो क्या याद आता है? बड़ी बड़ी तारीखें, बड़े बड़े नाम, है ना? पर कभी कभी ना इतिहास का असली चेहरा किसी एक इंसान की आंखों से सिर्फ एक दिन की कहानी में छिपा होता है। आज हम एक ऐसी ही डायरी का पन्ना पलटने वाले हैं। एक पन्ना जो हमें सीधे 1931 के कलकत्ता ले जाएगा और दिखाएगा कि आज़ादी की लड़ाई असल में जमीन पर कैसी दिखती थी। देखिए, ये सिर्फ एक डायरी नहीं है, ये तो टाइम में पीछे जाने का एक रास्ता है, एक झरोखा। और ये लिखा है उस शख्स ने जिसने उस दिन को सिर्फ देखा नहीं बल्कि महसूस किया और जिया। तो चलिए साथ मिलकर इस पन्ने को खोलते हैं। और डायरी की पहली ही लाइन, आज का दिन तो अमर दिन है। सीताराम सिकसेरिया अपनी बात की शुरुआत इन जबरदस्त शब्दों से करते हैं। मतलब ये कोई मामूली दिन तो नहीं था, ये एक ऐसा दिन था जिसे हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाना था। पर ऐसा क्यों? क्या खास था इस दिन में? तो ये डायरी लिखने वाले थे सीताराम सेक्सेरिया, एक व्यापारी जो दिल से एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनकी आदत थी हर दिन की बातें अपनी डायरी में लिखना। और 26 जनवरी 1931 का दिन, ये तो ऐतिहासिक था। क्यों? क्योंकि ये भारत का दूसरा स्वतंत्रता दिवस था। हाँ, दूसरा। और इसे मनाया जा रहा था ब्रिटिश हुकूमत के सीधे सीधे खिलाफ। अब ये बात समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 1931 में भारत आज़ाद तो हुआ नहीं था, तो फिर ये स्वतंत्रता दिवस कैसा? असल में ये एक साल पहले 1930 में शुरू हुई एक परंपरा थी, पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी की मांग को लेकर। तो ये कोई जश्न नहीं था, ये तो ब्रिटिश राज को दी गई एक खुली चुनौती थी। ऐलान था कि हम तुम्हें नहीं मानते। तो उस दिन कलकत्ता की सुबह कैसी थी? सोचिए, हवा में दो चीजें घुली हुई थीं। एक तरफ उम्मीद और देशभक्ति का जबरदस्त जज्बा, और दूसरी तरफ तनाव। शहर का एक हिस्सा आज़ादी के लिए तैयार था और दूसरा हिस्सा यानी पुलिस इस तैयारी को कुचलने के लिए तैयार थी। मतलब शहर में ना दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें थीं। एक तरफ लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा लगा रखा था, इमारतों को ऐसे सजाया था मानो सच में आज़ादी मिल ही गई हो। और दूसरी तरफ सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां, गोरखा सैनिक, घुड़सवार सब गश्त लगा रहे थे, किसी भी प्रदर्शन को कुचलने के इंतजार में। और टकराव के लिए शाम का इंतजार नहीं करना पड़ा। सुबह से ही चिंगारियां सुलगने लगी थीं। शहर के अलग अलग कोनों में हिम्मत और क्रूरता की छोटी छोटी कहानियां लिखी जा रही थीं। कहीं श्रद्धानंद पार्क में स्टूडेंट्स को बुरी तरह पीटा गया, तो तारा सुंदरी पार्क में लोगों के सिर फोड़ दिए गए। पर इसी दमन के बीच मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने हिम्मत दिखाई और अपना झंडोत्तोलन समारोह भी मनाया। लेकिन दिन का असली और सबसे बड़ा टकराव होना था शहर के दिल में, मॉन्यूमेंट पर। और सुनिए, ये सिर्फ कोई मीटिंग या सभा नहीं थी। नहीं, ये ब्रिटिश सरकार को दी गई एक खुली चुनौती थी, आमने सामने की लड़ाई का सीधा सीधा ऐलान था। अब जरा ये देखिए, कैसी सीधी टक्कर थी। एक तरफ पुलिस कमिश्नर का नोटिस, साफ साफ लिखा था कोई मीटिंग नहीं होगी, जो भी आएगा उसे कानून तोड़ने वाला माना जाएगा। और दूसरी तरफ स्वतंत्रता परिषद का नोटिस, एक खुली चुनौती जिसमें लिखा था कि हम तो आएंगे, ठीक शाम 4:24 पर मॉन्यूमेंट पर झंडा फहराएंगे। मतलब ये तो आर पार की लड़ाई थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। घड़ी में 4:10 हुए और सुभाष चंद्र बोस एक बड़े जुलूस के साथ वहां पहुंच गए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस पहले तो समझ ही नहीं पाई कि क्या करे। लेकिन जैसे ही जुलूस मैदान के पास पहुंचा, पुलिस ने बिना सोचे समझे अंधाधुंध लाठियां बरसानी शुरू कर दी। डायरी बताती है कि सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ रही थी, पर वो और जोर जोर से वंदे मातरम चिल्ला रहे थे। किसी ने उन्हें पीछे हटने को कहा तो उनका सिर्फ एक जवाब था, आगे बढ़ना है। बस यही जज्बा था उस दिन का। सीताराम सेक्सेरिया ने जो अपनी आंखों से देखा, उसे जब वो लिखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लिखते हैं कि क्षितीश चटर्जी का सिर फट गया था और उससे इतना खून बह रहा था कि देखकर आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती थी। ये उस क्रूरता का जीता जागता सबूत था। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ लेती है। जब बड़े बड़े पुरुष नेताओं को पीटा जा रहा था, गिरफ्तार किया जा रहा था, तब मैदान में आंदोलन की कमान संभाली कलकत्ता की महिलाओं ने। और ये जो हुआ वो सच में असाधारण था। सोचिए, एक तरफ लाठीचार्ज हो रहा है, भगदड़ मची है, और दूसरी तरफ महिलाएं मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर तिरंगा फहरा रही हैं, आज़ादी की प्रतिज्ञा पढ़ रही हैं। और वो यही नहीं रुकीं, उन्होंने बाद में अपने अलग जुलूस निकाले और जब पुलिस ने उन्हें रोका तो वो सड़क पर ही धरने पर बैठ गईं। कमाल की हिम्मत थी।
जानते हैं उस एक दिन में कितनी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया? 105। डायरी के मुताबिक कलकत्ता के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि इतनी सारी महिलाओं को एक साथ गिरफ्तार किया गया हो। यह आंकड़ा बताता है कि उनकी भागीदारी कितनी बड़ी थी। तो जब दिन ढला तो सड़कों पर जश्न का शोर नहीं था, बल्कि बलिदान की कहानियां थीं। इस एक दिन की हिम्मत दिखाने के लिए कलकत्ता ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। आंकड़े खुद कहानी बताते हैं। 200 से ज्यादा लोग घायल, जिनमें से 160 को तो अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और जैसा हमने अभी बात की, 105 महिलाएं गिरफ्तार हुईं। ये सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये उस दिन के संघर्ष और हिम्मत की गवाही हैं। इसी बीच एक और बहुत जरूरी बात हुई। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर दासगुप्ता। वो सिर्फ घायलों का इलाज नहीं कर रहे थे, वो उनकी तस्वीरें भी खिंचवा रहे थे। क्यों? ताकि सबूत इकट्ठा हों, ताकि दुनिया को ब्रिटिश सरकार की क्रूरता का पता चले। ये सिर्फ डॉक्टरी नहीं थी, ये भी एक तरह का प्रतिरोध था। तो दिन के आखिर में सीताराम सेकसरिया अपनी डायरी में लिखते हैं कि आज जो भी हुआ वो अभूतपूर्व था, पहले कभी नहीं हुआ। वो कहते हैं कि कलकत्ता पर एक दाग था, एक कलंक था कि यहां आज़ादी की लड़ाई के लिए कुछ नहीं हो रहा। पर आज के बलिदान ने उस कलंक को काफी हद तक धो दिया। इस एक दिन ने यह साबित कर दिया कि कलकत्ता भी लड़ना जानता है। तो सवाल फिर वही आता है कि आखिर इतिहास लिखा कैसे जाता है? क्या ये सिर्फ बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े फैसलों से बनता है, या फिर ये सीताराम सक्सेरिया जैसे अनगिनत लोगों के तजुर्बों से, उनकी हिम्मत से, उनके खून पसीने से लिखा जाता है, एक डायरी के एक पन्ने पर एक दिन में? Thank you for watching with us. See you next time.